हेलो फ्रेंड्स, ईशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। ब्लाउज़ कटिंग के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसकी कटिंग का तरीका सिखाया था। अब मैं इसकी स्टिच का तरीका आपको सिखाऊंगी। ये मेरे सारे पार्ट्स कटे हुए हैं। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे सिलना है। पहले हमें हर पार्ट्स को अलग अलग अटैच करना है अस्तर के साथ। तो पहले मैंने ये स्लीव्स ली है। स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे हम, और इसके ऊपर जो हमारा कॉटन फैब्रिक का अस्तर है उसे इस तरह से रखेंगे। स्लीव्स का सीधा भाग ऊपर रहेगा और अस्तर का नीचे रहेगा। इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हमें इस तरह से इसको पलटाकर इसके ऊपर भी ऐसे सिलाई लगानी है। अस्तर का भाग नीचे रहेगा, मेन फैब्रिक ऊपर रहेगा, उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब इसे हमें किनारे से भी सिल लेना है। इस तरह से हमें आस्तीन को पलटाकर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है, ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों सेट हो जाए। दोनों आस्तीनों को हमें इसी तरह से तैयार करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना। अब ये मेरे बेल्ट के पार्ट्स हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसे सीधा और उल्टा समझ में आए, मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया है दोनों उल्टे साइड में, और इस तरह से मेन फैब्रिक को एक सामने सामने हम इस तरह से जमा लेंगे। जो 3.5 इंच वाला हिस्सा है वो आमने सामने रखेंगे हम, 3 इंच वाला हिस्सा किनारे रखेंगे। ऊपर वाले कट को, जो तिरछा कट है उसे हम ऊपर, और जो सीधा कट है उसे नीचे रखेंगे, और जो सीधा कट है उस पर हमें आधे इंच की सिलाई लगाना है इस तरह से। अब सीधे निशान पर हमें आधे इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाना है इस तरह से। अब इस तरह से पलटाकर इस पर एक पैर की सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह से पलटाते हुए सेट करेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ऊपर भी हम इसे सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। दोनों ही बेल्टों को हमें इसी तरह से तैयार करना है। इसे भी तैयार कर लेंगे। हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो गए। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें भी हमें सीधा उल्टा समझ में आए, इसलिए क्रॉस का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखते हुए एक के सामने एक रखेंगे। ये हमारा उल्टा भाग इस तरह से रखेंगे। शोल्डर किनारे साइड होना चाहिए और हमारा बीच का पार्ट इस तरह। अब इसके ऊपर हमें अस्तर इस तरह से जमाना है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस तरह से अस्तर जमा लिया है। उल्टे पार्ट के ऊपर हमें अस्तर लगाना है, सीधे पार्ट के ऊपर नहीं। अब पिन की मदद से इसे अटैच कर लेंगे, ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक अपनी जगह पर रहे और हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को इस तरह से जमा लेंगे। सीधा भाग अंदर रहेगा और उल्टा भाग ऊपर रहेगा। ये देखिए, ये उल्टा भाग है जिस पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है। अब हमें इसका गला काटना है सामने का। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को हम जमा लेंगे। अब हमें इस तरह 2.5 इंच के एक निशान लगाना है शोल्डर पर, और जितना भी आपको गला चाहिए उसका निशान लगाना है। मैं यहाँ 6.5 इंच का गला बनाने वाली हूँ, तो 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। मैं गोल गला रखूँगी सामने का, थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालते हुए इस तरह से गोलाई देनी है हमें। इस तरह से हमें गोलाई देनी है और इसे कट कर लेना है। इस गले को हमें कट कर लेना है। गला हमारा कट चुका है। अब मैं आपको डॉट्स लगाने का तरीका बताऊँगी। बीचों बीच हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना। शोल्डर के बिल्कुल बीचों बीच हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। दोनों साइड आधे आधे इंच का मार्जिन लेना है। टोटल 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है। 2.5 इंच इस तरफ भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें बीच वाली डॉट में 1 इंच का टोटल दबाव देना है।
हम इसके आधे इंच ऊपर, इसकी सीध के आधे इंच ऊपर हमें 2.5 इंच का, लगभग 3 इंच पर हमें है ना इस तरह से निशान लगाना है और 2.5 इंच पर एक डॉट बनानी है। इस तरह से 2.5 इंच पर हमें डॉट बनानी है। एक डॉट हमें शोल्डर के बीचों बीच बनानी है, वो भी 2.5 इंच रहेगी। इन डॉट्स पर हमें ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बिल्कुल आधा इंच का, आधे से भी कम, 2 पैर के इंच का दबाव देना है। यहाँ मैंने 2 इंच के ऊपर और 5 इंच की डॉट बनाई है। नीचे से 2 इंच की दूरी रहेगी और 5 इंच की डॉट रहेगी। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगाना है। ये मैंने दूसरे साइड भी इसी तरह निशान लगा लिया है। अब देखिए डॉट्स को कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरह से जो हमने निशान लगाया है, इसे कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे, ध्यान से पकड़िएगा। नीचे अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों हमारे एक साथ होने चाहिए। इस तरह से हमें दबाव देना है जो हमने निशान लगाया था। इस तरह से हमें ये 2.5 इंच की बीचों बीच वाली डॉट बनानी है। अब ये वाली जो डॉट है हमें बिल्कुल 2 पैर का मार्जिन देते हुए, इतना ही मार्जिन देते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। सिर्फ हमें 2 पैर की गैप देते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह हमें यहाँ पर भी 2 पैर का मार्जिन देते हुए, दबाव देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब इस डॉट पर भी हमें बिल्कुल हल्का हल्का से दबाव देते हुए, लगभग 2 पैर का दबाव देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस वाली डॉट की लंबाई 5 इंच है। इस तरह से हमें 5 इंच की डॉट बनानी है यहाँ पर। ये हमारी चारों डॉट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैंने मार्जिन देते हुए, दबाव देते हुए डॉट्स बनाए। ये देखिए डॉट्स लगाने के बाद कुछ इस तरफ का शेप आएगा। अब ये मैंने दोनों पार्ट्स में डॉट्स बना लिए हैं। अब ये मैंने जो बेल्ट तैयार किया था वो लिया है। अब देखिए बेल्ट को कैसे अटैच करना है। सीधा वाला जो भाग है वो नीचे तरफ रहेगा, सीधे के ऊपर सीधा कपड़ा रखेंगे हम, और ये ऊपर अस्तर वाला भाग। अब इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच का दबाव देंगे और सिलाई लगा लेंगे। जो हमने 2.5 इंच की डॉट डाली थी उसे इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से उसके ऊपर कपड़ा नहीं दबना चाहिए, जो हमने डॉट लगाया है उसे मोड़ कर यहाँ पर सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से आधे इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से मोड़ दिया था और फिर सिलाई लगाई थी ताकि डॉट का कपड़ा दब ना जाए। अब ये मैंने बेल्ट बना लिया है। अब मैं इस पर एक जो दबाव वाली सिलाई है वो लगा लूँगी ताकि ये पक्का हो जाए, इसलिए हम इसमें पक्की सिलाई लगा लेंगे। बस इसमें एक पैर की सिलाई लगानी है हमको, ज़्यादा गैप देकर, मार्जिन देकर सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से हमने एक साइड पर बेल्ट अटैच कर लिया। इसी तरह हमें दूसरा वाला भी तैयार करना है। ये मैंने दोनों फ्रंट वाले भाग को तैयार कर लिया है। अब ये मैंने लगभग 2 इंच की पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन रहेगा, सॉरी राइट साइड वाला जो पोर्शन रहेगा, हमें वहाँ पर जो कॉटन फैब्रिक है उसकी पट्टी लगानी है, क्योंकि राइट साइड पर हमें हुक लगाना है। तो इस तरह से राइट साइड पर हमें कॉटन वाली पट्टी रखना है और इसे हमें पूरा पलटाना है। यहाँ पर हम आधा इंच का इस तरह से पट्टी रखकर आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस
तरह से हमें सिलाई लगानी है, आधा इंच का दबाव देते हुए। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। अब इस तरह से इसे जमा लेंगे, इस तरह से पलटा कर। देखिए मैं पट्टी को किस तरह से मोड़ूंगी। इस तरह से इस फैब्रिक को अंदर डालेंगे, इस तरह से एक मोड़ देंगे इसको, इस तरह से एक फोल्ड कर लेंगे। अब एक और फोल्ड पूरा अंदर कर लेंगे। अस्तर वाला भाग हम पूरा अंदर साइड मोड़ लेंगे, बाहर सिर्फ मेन फैब्रिक दिखेगा। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। पहले इस तरह से नीचे भाग को बंद कर लेंगे। अब बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी हुक की पट्टी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे। इस पर हमें हुक आई बनानी है, तो हमें मेन फैब्रिक और अस्तर की जो पट्टी है वो तैयार करके रखी है मैंने। ये डबल लेयर पर है, ये मेन फैब्रिक और अस्तर की पट्टी। ये मैंने कम से कम 2.5 इंच चौड़ी ली है। अब इसे इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमें हुक और आई दोनों तैयार करनी है, तो हमें इसे इस तरह से रखनी है और यहाँ पर आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से रखकर आधा इंच पट्टी बाहर रहेगी, तो इस तरह से आधा इंच का दबाव लगाएंगे हम। अब इससे इस तरह से पलट लेंगे और ये आधा इंच की पट्टी मोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी। 1.25 इंच करीब की पट्टी हमारी बाहर आएगी क्योंकि हमें हुक आई बनानी है। इस तरह से 1.25 इंच की पट्टी बाहर रहेगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इसे इस तरह से अंदर दबाते हुए हमें सिलाई करनी है। नीचे के हिस्से को अच्छी तरह से अंदर दबा देना है और सिलाई करना है। इस तरह से इसे फिनिश करेंगे। ये देखिए आई के लिए हमारी ये पट्टी बन गई है। लगभग 1.25 इंच पट्टी बाहर रहेगी। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर देना है। अब ये मैंने एक डोरी ली है जो शिमर के कपड़े में मैंने ये डोरी तैयार करके रखी है। अंदर इसमें धागे वाली डोरी का यूज़ हुआ है। इसका यूज़ मैं ब्लाउज़ के गले में करूँगी। ये मैंने वन साइड जो एक तरफ का दाता रहता है वो लगा लिया है। डोरी लगाने में इससे ईजी लग जाती है डोरी। अब ये मैंने सामने का भाग लिया है, ये गला है। हमें इस डोरी को इस गले में अटैच करनी है। इस तरह से डोरी को गले में रखते हुए इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से डोरी को लगा लेंगे। इस तरह से पूरे गले में डोरी को लगा लेंगे। ये हमारा एक साइड का डोरी लग गई है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड पर डोरी लगा ली है। हमें दूसरी साइड का भी गला इसी तरह से डोरी लगाकर तैयार करना है। ये हमारी डोरी लग चुकी है। अब हम दूसरा गला भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा दोनों साइड के गले तैयार हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा गला। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हमने इस तरह से बिछा लिया और 2.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है। बैक गला हमें 9.5 इंच पर चाहिए, तो हमने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया। उसे इस तरह से सीधा कर देंगे। यह अस्तर का कपड़ा है जिस पर मैं ये डॉट्स बना रही हूँ, ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ भी पलट कर 2.5 इंच पर मैंने कट लगा लिया और 9.5 इंच पर गले का निशान लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस
तरफ पर हमें गोलाई की निशान देनी है। इस तरह से गोलाई का निशान देंगे। ऊपर जो इमेज शो हो रही है हमें इसी तरीके का गला इसमें बनाना है, तो मैं इसी गले का ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। आपको ऐसा ही ब्लाउज़ का डिज़ाइन मिलेगा जो पिक में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से हम गले को ड्राफ्टिंग कर लेंगे। एक तरफ गोल रहेगा और एक तरफ सीधा गला रहेगा, रेक्टेंगल। ये मैंने उल्टी साइड पर कट का निशान लगा लिया है। अब हमें सेंटर पे निशान लगाना है और 2.5 इंच पर कट का निशान लगाना है। इस तरीके से मेन फैब्रिक में भी हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, सीधी साइड ऊपर रहेगी। अब जिस अस्तर में हमने ड्राफ्टिंग की थी इस तरह से निशान से निशान मिलाते हुए सेंटर का सेंटर में, और जहाँ 2.5 इंच का कट लगा है वहाँ पर हमारा अस्तर का भी 2.5 इंच का कट आना चाहिए। इस तरह से पिन की सहायता से हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से हमने गले को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे कट करना है। इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। देखिए यहाँ बिल्कुल सीधा कट आएगा और यहाँ थोड़ा राउंड शेप में कट आएगा। इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगी। अब ये मैंने एक डोरी ली है जिसे तैयार कर लिया, और ये ब्लैक डोरी पतली है पाइपिंग डोरी की तरह, और ये थोड़ी मोटी है। अब हम इसे इस तरीके से 1.5 इंच पर हमें इसे कट करना है। हमें 1.5 इंच के पार्ट इस तरीके से कट करने हैं। हम इस तरह से मोड़ कर इस डोरी का यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर, ये मेरे सारे 1.5 इंच के जो नॉट्स हैं वो कट चुके हैं। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। ये हमने गला कटा, इसे इस तरह से मोड़ना है और मोड़ा हुआ भाग अंदर के साइड रखना है। तो 1 इंच का गैप देते हुए उसके 1 इंच नीचे से हमें इसका यूज़ करना है, इस डोरी का। इस तरीके से मुड़ा हुआ भाग अंदर और जो कट वाला भाग है वो बाहर आएगा। इस तरीके से मुड़े हुए भाग को 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मोड़कर हमें सिलाई कर लेना है। इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसे इस तरीके से सिलते जाएंगे। इस तरीके से हमें सिलते जाना है। आप लोग ध्यान से देखिए मैं इस डोरी का यूज़ कैसे कर रही हूँ। जो हमने छोटे छोटे 1.5 इंच के पार्ट्स को कट किया है, मुड़ा हुए भाग को हमें अंदर करना है। इस तरीके से ये हमें आधे भाग पर लगाना है इस तरीके से। तो इसे बहुत ही सावधानी से इस तरीके से मोड़कर हमें गले के अंदर सेट करते जाना है, उस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इसे लगाते जाना है। अब जहाँ से हमारा ये सीधा वाला हिस्सा चालू हुआ है, तो हमने जो ब्लैक डोरी बनाई है उसे लेंगे और ब्लाउज़ के अंदर से इस तरीके से सेट करेंगे। आप देखिएगा इस कोने पर हमें इस डोरी को अटैच करना है। देखिए ये जो कोना है हमें यहाँ डोरी को अटैच करना है। तो हम ये डोरी लेंगे और जो हमारा नीचे का कमर का हिस्सा है, खुला हुआ भाग है, उसके अंदर हमें इस डोरी को डालना है। इस तरीके से हमें उस कोने पर डोरी को बाहर निकालना है। ये देखिए ये डोरी यहाँ से बाहर आ गई है। ये डोरी यहाँ से बाहर आ गई। अब इस डोरी पर हमें पक्का करना है सिलाई को। तो डोरी को हम सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा डोरी का भाग बाहर निकालना है। इस तरीके से डोरी के ऊपर सिलाई कर लेंगे।
अब गले को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये हमने ये रिबन का यूज़ करा है और ये यहाँ पर डोरी लगाई है। अब हमें कमर पर भी आधे इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेनी है। हम कमर पर आधे इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हम इस ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने गले को सीधा कर लिया। इसे अच्छी तरह से प्रेस करके जमा लेंगे। इस तरीके से अच्छी तरह नाखून से प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा सेट हो जाए। इस तरह से हम गले को सेट कर लेंगे। अब हमें इस पर एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से गले के चारों तरफ हमें एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी सिलाई लग चुकी है गले पर। चारों तरफ हमको सिलाई लगाकर कपड़े को अटैच कर लेना है अस्तर से। ये मैंने चारों तरफ कपड़े को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और बैक साइड पर हमें डॉट्स बनाने हैं। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और शोल्डर के एकदम बीचों बीच हमें यहाँ 5 इंच की डॉट्स बनानी है। इस तरीके से हमें 5 इंच का लंबाई लेते हुए आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ निशान लगाना है। लगभग 1 इंच का दबाव देंगे हमें बैक पर। इस तरह से मैंने डॉट का निशान लगा लिया है बैक साइड पर। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से शोल्डर के बीचों बीच 5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और आधा आधा इंच का दोनों साइड दबाव देना है हमें। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसे सिल लेना है। देखिए मैं कैसे डॉट्स बना रही हूँ। इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है उसे इस तरीके से तिरछा दबाते हुए डॉट बना लेंगे 5 इंच की। ये डॉट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से कमर पर फिटिंग आती है। इस तरीके से ये हमने बैक साइड पर डॉट्स बना लिए। अब मैं स्पिन की हेल्प से डोरी को इन जो छोटे छोटे से हमने ये बनाए हैं इन डिज़ाइंस के अंदर इन डोरी को मैं डाल लूँगी इस तरीके से। ये जो लूप बनाए हैं हमने इन लूप्स के अंदर हमें इसे डालना है। ये देखिए ये हमारा गला कुछ इस तरीके से लगेगा डोरी डालने के बाद। ये हमारा गला तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें फ्रंट पार्ट पर लेना है। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर जमा लेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से हमें शोल्डर को आधा इंच का दबाव देते हुए हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है इस तरीके से। डोरी को भी हमें शोल्डर के साथ सिलना है। हमने दोनों साइड के शोल्डर अटैच कर लिए हैं और इस पर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे दोनों शोल्डर पर। इस तरीके से एक पैर की हमें पक्की सिलाई लगानी है। हमें दोनों शोल्डर में सिलाई लग गई है।
अब हमें इस तरीके से इसे रखते हुए हमें, ये देखिए मैंने कंधे को अटैच कर लिया है। अब हमें साइड सीम्स लगानी है। इस तरीके से दोनों पार्ट्स को इस तरीके से जमाएंगे और हमें यहाँ पर साइड सीम्स लगा लेनी है। यहाँ पर बिल्कुल एक पैर का दबाव देते हुए हमें यहाँ साइड पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मेरी दूसरी साइड की भी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इस पर स्लीव्स अटैच करनी थी, तो हमने स्लीव्स अटैच कर फिटिंग का निशान लगाकर हमने इसमें फिटिंग दे दी है। ये ब्लाउज़ बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइन ब्लाउज़ की पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे नए आने वाले वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू सो मच।